और फिर मेरे साथ भी वही हुआ जो हर इंडियन फैमिली में होता है। मेरे सामने भी दो ऑप्शन आए, इंजीनियरिंग करने के और डॉक्टर बनने के। जब आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे होते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है कोटा जाने का। और कोटा में ये होता है जो लोग आईआईटी नहीं कर पाते हैं वो आपको समझाते हैं कि आईआईटी कैसे निकालनी है। और एक ऑप्शन और था मेरे पास जो बहुत ही फेमस ऑप्शन है, जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में होती है। कई सारे सपने आप मार के उस इंजीनियरिंग को पूरा करते हैं और फिर लास्ट में जब आपको पता चलता है कि आप अपने सपने मार के किसी और के सपने पूरे करने निकले। मैंने हर तख्ते पे काम किया है, मैंने डूअर लेवल पे भी काम किया है, मैनेजर लेवल पे भी किया है, एज अ वीपी भी काम किया है और इतनी चीज मैंने सीखी है। आप सबको मेरा नमस्ते। और इससे पहले कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, दुष्यंत कुमार जी की कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इन लाइनों का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, सारी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए। मेरा नाम नितिश राजपूत है और पिछले कुछ महीनों से मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू इसी आग को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ और जिसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा हूं। लेकिन जब भी आप अपनी वीडियोस के थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस उस बात में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके लोग आपकी बात को मानते हैं। लेकिन हमेशा से मैं ऐसा नहीं था। जब मैं स्टेज पे जाता था तो वहाँ पे ऐसा लगता था जैसे किसी ने कैमरे का फ्लैश ऑन कर दिया और मेरे सामने सब काला पड़ जाता था और मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। धीरे धीरे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मेरे में ही शायद कोई कमी है। जो लोग डिबेट में अच्छा कर रहे हैं या जो लोग बहुत अच्छे से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं उनमें कोई बात अलग है। लेकिन मेरे मदर और फादर को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं कॉन्फिडेंट रहूं। मेरे फादर का ये मानना है कि जो इंसान अपनी बात नहीं रख सकता उसकी लाइफ में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, और ये बात कहीं ना कहीं तक सच भी है। और आप अपने आसपास भी देखेंगे तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटते। और फिर मेरे माँ बाप मुझसे कई बार बातें करने की कोशिश करते थे क्योंकि उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मैंने उनको यही समझाया कि मुझसे ये चीज़ हो नहीं पाएगी। और मेरे फादर ने मुझे समझाया कि जब आप कल डिबेट में जाना तो आई डिसएग्री विद यू बोलना, और मैंने ऐसा ही किया। जब मैं डिबेट में गया मैंने बोला आई डिसएग्री विद यू, और डिबेट में जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने डिबेट रोक के कहा कि आप इतना डिसएग्री कर रहे हैं तो आप ही बताइए कि क्या है। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था तो उस चीज़ का मुझे एडवांटेज हुआ और वो डिबेट में जीता। और उस दिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि कम टैलेंटेड और ज़्यादा टैलेंटेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और फिर मेरे साथ भी वही हुआ जो हर इंडियन फैमिली में होता है। मेरे सामने भी दो ऑप्शन आए, इंजीनियरिंग करने के और डॉक्टर बनने के। और मेरे रिलेटिव और आसपास के लोगों ने ये चीज़ मुझे समझा दी थी कि तुम लकी हो जो तुम्हारे सामने ये दो ऑप्शन आए हैं और बाकी लोगों को ये ऑप्शन भी नहीं मिलते। और फिर जैसे तैसे करके मैंने इंजीनियरिंग का रास्ता चुना। जब आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे होते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है कोटा जाने का। और कोटा में ये होता है जो लोग आईआईटी नहीं कर पाते हैं वो आपको समझाते हैं कि आईआईटी कैसे निकालनी है, जैसे कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में होता है। और वो लोग हमेशा 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए होते हैं। लेकिन मैंने घर वालों को समझा लिया था कि कोटा नहीं जाना है, लेकिन इंजीनियरिंग से मैं नहीं बच पाया था। जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो वहाँ भी रटने का कंपटीशन हुआ और कुछ ही टाइम में मैं ये चीज़ समझ गया था और मैंने रट्टा मार के वहाँ भी डिस्टिंक्शन से पास हो गया। और एट दी एंड जब मैं कॉर्पोरेट कल्चर देखा तो बहुत ही चीटेड फील हुआ मुझे, क्योंकि कितना सारा टाइम लगता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कई सारे सपने आप मार के उस इंजीनियरिंग को पूरा करते हैं और फिर लास्ट में जब आपको पता चलता है कि आप अपने सपने मार के किसी और के सपने पूरे करने निकल रहे हैं। और इस चीज़ के लिए घर में मिठाइयाँ भी बंटती हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन बहुत कम थे। या तो घर जाके मैं अपने डैड का बिजनेस संभालूं, लेकिन आप कितने भी अच्छे हों और कितने भी लाखों रुपए अपने घर के उसमें कमा लें, लेकिन आपको पॉकेट मनी ही मिलती है, तो वो लाइफ मुझे जीनी नहीं थी। तो मेरे सामने यही ऑप्शन बचा था। और एक ऑप्शन और था मेरे पास जो बहुत ही फेमस ऑप्शन है, जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में होती है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी, लोगों से बात करी, लोगों से पूछा कि इसके फ़ायदे और नुकसान बताइए। और लोगों ने बताया कि अगर इसमें आप काम करेंगे, अगर नौकरी लग गई आपकी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको निकालेंगे नहीं। फिर मैंने सोचा अगर यही चीज़ है तो इससे बढ़िया तो जो जॉब लगी है वही सही है, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा था और जो डेडलाइंस होती हैं, टारगेट चेस करते हैं आप, उसका मुझे थोड़ा सा अलग ही मज़ा आता था। लेकिन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी जब मैं गया तो मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं था। बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी थी, कांच लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से नोटिस करोगे तो बहुत ही आर्टिफिशियल रहती है हर चीज़। शीशे के ग्लास, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जिस चेयर पे आप बैठे हो वो चेयर भी प्लास्टिक की है, वर्क स्टेशन, जो आपके अगल बगल लोग हैं वो भी सब नकली। आप जिस डेस्क पे बैठे होते हैं वो वर्क स्टेशन हो, वो चेयर हो, जो शूज़ आपने पहने हैं, जो वॉल्स हैं, हर एक चीज़ आर्टिफिशियल। फिर कॉर्पोरेट लाइफ में जब पैसा आना चालू हुआ तो मैं भी उसी ट्रैप में फंसा जिसमें बाकी लोग भी फंसते हैं। वो नए नए आईफोन, कार, घर, ये सारा लेना, तो मैं भी उस सब ट्रैप में फंसा। लेकिन इस पूरे कॉर्पोरेट उसमें मैंने हर तख्ते पे काम किया है। मैंने डूअर लेवल पे भी काम किया है, मैनेजर लेवल पे भी किया है, एज अ वीपी भी काम किया है। और इतनी चीज़ मैंने सीखी है
कि जब आप इन सब चीज़ों में फंसते हैं तो उस सैलरी के आप मोहताज हो जाते हैं, और जब आप उस सैलरी के मोहताज हो जाते हैं तो आप वो भी करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी थी। फिर मेरे साथ एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने एक बुक पढ़ी, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। उसमें ये बताया है कि एक्चुअल में हैप्पीनेस होती क्या है। आप कार खरीदते हो, घर खरीदते हो, अलग अलग चीज़ें खरीदते हो, लेकिन कार और घर खरीदने के लिए बहुत लंबे टाइम तक मेहनत करनी होती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने काफ़ी टाइम तक मेहनत करी और इन सब चीज़ों को खरीदा, लेकिन उनकी जो खुशी होती है वो 1-2 हफ्ते तक टिकती है। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब आपको कार मिल गई तो आपको कुछ और चाहिए, जब आपको घर मिल गया तो आपको कुछ और चाहिए, फिर उसके लिए आप मेहनत करेंगे। लोग कार खरीदते हैं एक्स्ट्रा टाइम करके ताकि उसी कार से ऑफिस जा सके। तो ये चीज़ मुझे बहुत जल्दी इस बुक को पढ़ने के बाद समझ में आ गई थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आसपास चीज़ें शुरू करी। आनंद गोप समिति करके एनजीओ है, उसमें पेस्टिसाइड जो होते हैं फूड के अंदर, उसके अंदर ग्राउंड लेवल पे काम किया और अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनकी भी हेल्प करी, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मैं ये कर रहा था तो बहुत कम लोगों तक रीच हो रही थी, और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि अगर मैं वीडियोस के थ्रू अपनी बात रखूंगा तो बहुत ज़्यादा लोगों तक इंपैक्टफुल होगा। लेकिन मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं उससे खुद कभी कुछ नहीं सीख पाया। 5-6 मिनट तक बड़ा एनर्जेटिक फील होता है, उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं जब आप एक कॉमेडी वीडियोज़ देखते हैं। और यही मेरे साथ भी हुआ। तो मैं वो नहीं करना चाहता था, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ से सीखता है वो कहीं और से नहीं सीख पाता है। और जब मैंने ये सोशल इश्यूज़ पे वीडियोस बनाने का सोचा था तो मेरा मोटिव यही था कि मैं लोगों को सिर्फ अवेयर करूं, मैंने सोल्यूशन देने की नहीं सोची। जब मैंने सोशल इश्यूज़ पे वीडियोज़ बनाने का सोचा था तो मुझे ये पता था कि इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, लोगों में अवेयरनेस। लोगों को चीज़ें पता नहीं रहती थी, और मैं खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा था उन वीडियोज़ में, क्योंकि आज मैं एजुकेशन का एक्सपर्ट बन जाऊं, कल मैं फार्म बिल का एक्सपर्ट बन जाऊं। मैंने सिर्फ वीडियोस में लोगों को डिटेल्स दी और लोग उसके बाद खुद सोचे और खुद समझे। जब मैंने सोशल इश्यूज़ पे वीडियोस बनाने का सोचा था तो मुझे बस इतना ही पता था कि मुझे सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है, क्योंकि एक्सपर्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं। एजुकेशन हो चाहे फार्मिंग हो, हर चीज़ के एक्सपर्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो मैंने खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं की और अपनी राय नहीं दी उस पर। मैंने सिर्फ अवेयरनेस फैलाई ताकि लोगों से प्रेशर बने और जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको काम करने का मौका मिले। अगर आज लोग प्रेशर बनाएंगे तो हम जो चीज़ चाहेंगे वो हो सकेगी। और मैं आज भी किसी गलत चीज़ से डिसएग्री करने से पीछे नहीं हटता हूँ, चाहे वो किसी सिस्टम के खिलाफ हो, चाहे वो किसी समुदाय के खिलाफ हो। और लास्ट में मैं फिर से वही लाइन बोलूँगा कि सारी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।